नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबुन का जादू पर, जहां हम लाते हैं बेस्ट बुक्स के सार, वो भी आसान और दिलचस्प अंदाज में। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन खुद में सिर्फ 1% का सुधार करें तो एक साल में आप कितने बेहतर हो सकते हैं? 37 गुना बेहतर। जी हाँ, और यही है जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर किताब एटॉमिक हैबिट्स का मूल मंत्र। आज हम जानेंगे कैसे छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलताओं में बदल सकती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ किताब की असली और काम की बातों की, बिना किसी झूठे दावे या फालतू की मोटिवेशनल बातों के। चैप्टर 1, एटॉमिक हैबिट्स क्या हैं? एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा लेकिन शक्तिशाली, और हैबिट्स मतलब आदतें। तो एटॉमिक हैबिट्स का अर्थ हुआ छोटी लेकिन असरदार आदतें जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब भी सफलता कोई एक बार का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक सिस्टम है जिसे आप बार बार अपनाते हैं। चैप्टर 2, आदतें कैसे काम करती हैं? जेम्स क्लियर आदतों के बनने की प्रक्रिया को 4 हिस्सों में बांटते हैं। ये क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत शुरू करता है, जैसे रात को बिस्तर देखते ही फोन उठाना। 2, क्रेविंग, लालच, उस काम को करने की इच्छा, फोन में स्क्रॉल करने की इच्छा। 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, आप क्या करते हैं? आप इंस्टाग्राम खोलते हैं। 4, रिवॉर्ड, इनाम, आपको जो अच्छा महसूस होता है, डोपामिन रिलीज होता है, आपको मजा आता है। यही साइकिल दोहराने से आदत बनती है। भाग 3, सिस्टम वर्स लक्ष्य, 2 मिनट। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपका लक्ष्य नहीं, आपका सिस्टम आपकी सफलता तय करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है वजन कम करना, लेकिन आपकी आदतें उल्टी हैं, जंक फूड, बिना एक्सरसाइज, तो सिर्फ लक्ष्य कुछ नहीं कर पाएगा। सही सिस्टम या सही आदतें शांति, ऑटोमेटिक सफलता। चैप्टर 4, पहचान आधारित आदतें। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे पढ़ना शुरू करना है, मुझे हेल्दी बनना है, लेकिन जेम्स क्लियर एक अलग तरीका बताते हैं। पहचान बदलिए, आदतें अपने आप बदलेंगी। मत कहिए मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, कहिए मैं एक रीडर हूं। मत कहिए मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं, कहिए मैं स्मोकर नहीं हूं। जब आप खुद को किसी पहचान से जोड़ते हैं तो आपकी आदतें उस पहचान को साबित करने लगती हैं। चैप्टर 5, 4 नियम। अच्छी आदतें बनाने के लिए जेम्स क्लियर ने 4 नियम बताए हैं, जिनसे आप कोई भी आदत बना सकते हैं। रूल 1, मेक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट बनाएं। अच्छी आदतें करने का टाइम, जगह और ट्रिगर तय करें। एग्जाम्पल, मैं रोज सुबह 7 बजे बालकनी में 20 मिनट योग करूंगा। रूल 2, मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाएं। उसे किसी पसंदीदा चीज के साथ जोड़िए। एग्जाम्पल, मैं चाय के साथ किताब पढ़ूंगा। रूल 3, मेक इट इजी, इसे आसान बनाएं। शुरुआत आसान बनाएं। एग्जाम्पल, 1 पेज पढ़ो, 1 पुशअप करो, बस शुरुआत करो। रूल 4, मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाएं। अपनी प्रगति ट्रैक करो, जैसे हैबिट ट्रैकर। आदत पूरी करने के बाद खुद को छोटा इनाम दो। चैप्टर 6, बुरी आदतें कैसे छोड़ें? बुरी आदतों को उल्टा करके तोड़ सकते हैं। रूल 1, मेक इट इनविजिबल, इसे छिपा दो। फोन को दूर रखो, स्नैक्स को छुपा दो। रूल 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव, इसे बदसूरत बनाओ। खुद से कहो, यह मुझे आलसी और बीमार बना रहा है। रूल 3, मेक इट डिफिकल्ट, इसे कठिन बनाओ। ऐप्स में पासवर्ड लगाओ, देर से लोड होने दो। रूल 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, इसे निराशाजनक बनाओ। अपने बुरे काम का लेखा जोखा रखो, शर्मिंदगी महसूस करो। चैप्टर 7, सफलता, कंपाउंड इफेक्ट। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। एक छोटा बदलाव रोज करने से जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। रोज 1% सुधार x, 365 दिन और 27 गुना बेहतरी। रोज 1% गिरावट x, 310 दिन 0 के करीब। इसलिए हर दिन का छोटा सा सुधार भी अनमोल है। चैप्टर 8, हैबिट स्टैकिंग एंड एनवायरनमेंट डिजाइन। हैबिट स्टैकिंग, एक पुरानी आदत के साथ नई आदत जोड़िए। एग्जाम्पल, चाय बनाने के बाद 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। एनवायरनमेंट डिजाइन, जो चीजें दिखती हैं वही होती हैं। हेल्दी खाना, सामने रखो किताबें, टेबल पर रखो, फोन अलार्म से दूर रखो। आपका माहौल आपकी आदतों से ज्यादा ताकतवर है।
चैप्टर 9, कभी कभी गलतियां होती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, मिस वंस नेवर ट्वाइस, मतलब गलती हो गई तो अगले दिन फिर सही करो, 2 दिन ना छोड़ो वरना पुरानी आदतें लौट आती हैं। कंक्लूजन 1 मिनट। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि छोटी आदतें बड़ी जीत दिला सकती हैं। लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है सिस्टम, सिस्टम से जरूरी है पहचान, और पहचान बनती है हर दिन किए गए छोटे छोटे कामों से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए आप कौन सी एक अच्छी आदत आज से शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 10, बदलाव के लिए खुद को ट्रैक करना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जो मापा जा सकता है वही सुधारा जा सकता है। अपनी आदतों को ट्रैक करना आपको जवाबदेह बनाता है। उदाहरण, अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं तो हर दिन उसे मार्क करें, स्टिकर, कैलेंडर या डिजिटल ऐप्स का इस्तेमाल करें। जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं तो मोटिवेशन बना रहता है। चैप्टर 11, आदतें क्यों फेल होती हैं। बहुत से लोग आदतें शुरू तो करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। क्यों? 1, बहुत बड़ा लक्ष्य तय करना। 2, तुरंत रिजल्ट की उम्मीद करना। 3, बार बार गलती पर शर्मिंदगी महसूस करना। जेम्स क्लियर कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस पर फोकस करें, ना कि परफेक्ट बनने पर। चैप्टर 12, सफल लोग आदतों में कैसे आगे रहते हैं। सफल लोग भी कभी कभी बोर हो जाते हैं, लेकिन फर्क यह है कि सफल लोग बोरियत में भी लगे रहते हैं। आदतें रोमांच नहीं, रूटीन होती हैं। लेखक रोज लिखता है, चाहे मूड हो या ना हो। खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है, चाहे बारिश हो या धूप। डिसिप्लिन, मोटिवेशन। चैप्टर 13, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। देरी से मिलने वाला इनाम। बुरी आदतें तुरंत इनाम देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान देती हैं। जैसे मिठाई खाना, श्योर तुरंत स्वाद, बाद में मोटापा, लेकिन अच्छी आदतें तुरंत कठिन लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा देती हैं। जैसे एक्सरसाइज, शख्स पहले पसीना, बाद में फिट बॉडी। जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 14, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम अक्सर बीच में हार मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव अंदर अंदर हो रहा होता है। जैसे बर्फ पिघलती है, 0 DEG 1 डिग्री 2 डिग्री, अचानक बड़े 10 डिग्री पर बदलाव दिखता है। आदतें भी ऐसे ही काम करती हैं, धीरे धीरे फिर धमाके के साथ। चैप्टर 15, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। पहचान को मजबूत करना। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत करते हैं तो आप अपनी नई पहचान को वोट देते हैं। जैसे आपने एक पेज पढ़ा, आपने रीडर को वोट दिया, आपने चाय के बदले पानी पिया, आपने हेल्दी इंसान को वोट दिया। बार बार ऐसे चुनाव आपकी पहचान को मजबूत करते हैं। चैप्टर 16, गोल्डीलॉक्स रूल। आदतों में बैलेंस। गोल्डीलॉक्स रूल कहता है, काम न बहुत आसान होना चाहिए न बहुत मुश्किल। आदतें तभी टिकती हैं जब वो थोड़ी चुनौतीपूर्ण हों, लेकिन असंभव न लगे। उदाहरण, 1 पेज पढ़ना बहुत आसान हो सकता है, बोरिंग 50 पेज पढ़ना मुश्किल हो सकता है, डिमोटिवेटिंग, लेकिन 10 पेज पढ़ना परफेक्ट बैलेंस। चैप्टर 17, प्रैक्टिस बनाम परफेक्शन। जेम्स क्लियर कहते हैं, स्टार्ट विथ रिपीटिशन नॉट परफेक्शन। बार बार अभ्यास करें, शुरुआत में परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं। आप जितनी बार कोई आदत दोहराते हैं वो दिमाग में गहराई तक बैठती है। जितना ज्यादा दोहराओगे उतनी गहराई से आदत बनेगी। चैप्टर 18, सफल आदतों का एनवायरनमेंट। लूप आपका वातावरण आदत को बनाता या बिगाड़ता है। उदाहरण, अगर आपके कमरे में टीवी है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर फ्रिज में फल सामने हैं तो आप हेल्दी खाना खाएंगे। खुद को बदलने से आसान है माहौल को बदलना। चैप्टर 19, टेम्पटेशन बंडलिंग। यह तकनीक कहती है, जिस चीज को करना पसंद है उसे उस चीज से जोड़िए जो करनी चाहिए। उदाहरण, मैं पॉडकास्ट सुनूंगा सिर्फ जब मैं वॉक पर जाऊंगा। मैं इंस्टाग्राम तभी खोलूंगा जब मैं 5 मिनट मेडिटेशन कर लूंगा। इस तरह आदतें आकर्षक बन जाती हैं। चैप्टर 20, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर कोई आपकी रिपोर्ट ले रहा है तो आप आदत नहीं तोड़ेंगे। किसी दोस्त, परिवार या कोच को
अपनी आदतों के बारे में बताइए। सप्ताह में एक बार रिपोर्ट कीजिए। जब आप जवाबदेह होते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है। चैप्टर 21 सोशल एनवायरनमेंट का असर। आप उन्हीं आदतों को अपनाते हैं जो आपकी कम्युनिटी में नॉर्मल हैं। अगर आपके दोस्त हेल्दी हैं तो आप भी हेल्दी होंगे। इसीलिए एक अच्छी सोच वाली कम्युनिटी बनाएं, उन्हीं लोगों के साथ रहें जिनकी आदतें आपको चाहिए। चैप्टर 22 फोकस ऑन सिस्टम, फॉरगेट द गोल। जेम्स क्लियर बार बार कहते हैं, गोल्स आर गुड फॉर डायरेक्शन बट सिस्टम्स आर बेस्ट फॉर प्रोग्रेस। जीतना आपका कंट्रोल में नहीं, लेकिन तैयारी आपका कंट्रोल में है। लक्ष्य भूल जाइए, सिर्फ रोज का सिस्टम फॉलो कीजिए। चैप्टर 23 हर काम की पहचान तय करें। हर आदत से पहले खुद से पूछिए, क्या यह उस इंसान का काम है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है तो करें। आदतों को पहचान से जोड़िए, न कि सिर्फ रिजल्ट से। चैप्टर 24 नेगेटिव आइडेंटिटी से बचिए। मैं आलसी हूं, मैं चीजें टालता हूं, मुझसे नहीं होगा, ये बातें आपकी पहचान को कमजोर करती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, योर वर्ड शेप योर आइडेंटिटी। जो आप बार बार खुद से कहते हैं वही आप बनते हैं। खुद से पॉजिटिव बात करें। चैप्टर 25 अंत में छोटी जीतें, बड़ा बदलाव आखिरी और सबसे अहम बात, छोटी छोटी जीतें मिलाकर ही बड़ी सफलता बनती है। भाग 26 माइक्रोस्कोपिक सोच। बस आज का दिन 2 मिनट। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको 1 साल की आदत नहीं बनानी, सिर्फ आज का दिन जीतना है। हर दिन को एक स्वतंत्र मिशन की तरह लीजिए। सोचिए, आज मैं एक्सरसाइज करूंगा, आज मैं ध्यान लगाऊंगा। जब आप आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कल अपने आप बदलने लगता है। भाग 27 डोंट ब्रेक द चेन। चेन मत तोड़ो। 1.5 मिनट। इस टेक्निक को जेरी साइनफेल्ड जैसे कॉमेडियन अपनाते हैं। हर दिन जब आप कोई आदत करें तो एक एक्स मार्क लगाइए। धीरे धीरे एक चेन बनती है और फिर आपका फोकस होता है चेन को ना तोड़ना। यह माइंड में एक गेम बन जाता है और आदत मजेदार हो जाती है। अगर आप ऐसी और किताबों के सारांश सुनना चाहते हैं तो चैनल किताबन का जादू को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हैबिट्स मतलब आदतें, तो एटॉमिक हैबिट्स का अर्थ हुआ छोटी लेकिन असरदार आदतें जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब भी सफलता कोई एक बार का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक सिस्टम है जिसे आप बार बार अपनाते हैं। चैप्टर 2 आदतें कैसे काम करती हैं। जेम्स क्लियर आदतों के बनने की प्रक्रिया को 4 हिस्सों में बांटते हैं। ईयर, क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत शुरू करता है, जैसे रात को बिस्तर देखते ही फोन उठाना। 2 क्रेविंग, लालच, उस काम को करने की इच्छा, फोन में स्क्रॉल करने की इच्छा। 3 रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, आप क्या करते हैं? आप इंस्टाग्राम खोलते हैं। 4 रिवॉर्ड, इनाम, आपको जो अच्छा महसूस होता है। डोपामिन रिलीज होता है, आपको मजा आता है। यही साइकिल दोहराने से आदत बनती है। भाग 3 सिस्टम वर्सेस लक्ष्य, 2 मिनट। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपका लक्ष्य नहीं, आपका सिस्टम आपकी सफलता तय करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है वजन कम करना, लेकिन आपकी आदतें उल्टी हैं, जंक फूड, बिना एक्सरसाइज, तो सिर्फ लक्ष्य कुछ नहीं कर पाएगा। सही सिस्टम या सही आदतें, शांतिन ऑटोमेटिक सफलता। चैप्टर 4 पहचान आधारित आदतें। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे पढ़ना शुरू करना है, मुझे हेल्दी बनना है, लेकिन जेम्स क्लियर एक अलग तरीका बताते हैं। पहचान बदलिए, आदतें अपने आप बदलेंगी। मत कहिए, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, कहिए, मैं एक रीडर हूं। मत कहिए, मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं, कहिए, मैं स्मोकर नहीं हूं। जब आप खुद को किसी पहचान से जोड़ते हैं तो आपकी आदतें उस पहचान को साबित करने लगती हैं। चैप्टर 5 4 नियम। अच्छी आदतें बनाने के लिए जेम्स क्लियर ने 4 नियम बताए हैं जिनसे आप कोई भी आदत बना सकते हैं। रूल 1 मेक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट बनाएं। अच्छी आदतें करने का टाइम, जगह और ट्रिगर तय करें। एग्जाम्पल, मैं रोज सुबह 7 बजे बालकनी में 20 मिनट योग करूंगा। रूल 2 मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाएं। उसे किसी पसंदीदा चीज के साथ जोड़िए। एग्जाम्पल, मैं चाय के साथ किताब पढ़ूंगा। रूल 3 मेक इट इजी, इसे आसान बनाएं।
शुरुआत आसान बनाएं। एग्जाम्पल, एक पेज पढ़ो, एक पुशअप करो, बस शुरुआत करो। रूल 4, मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाएं। अपनी प्रगति ट्रैक करो, जैसे हैबिट ट्रैकर। आदत पूरी करने के बाद खुद को छोटा इनाम दो। चैप्टर 6, बुरी आदतें कैसे छोड़ें। बुरी आदतों को उल्टा करके तोड़ सकते हैं। रूल 1, मेक इट इनविजिबल, इसे छिपा दो। फोन को दूर रखो, स्नैक्स को छुपा दो। रूल 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव, इसे बदसूरत बनाओ। खुद से कहो, यह मुझे आलसी और बीमार बना रहा है। रूल 3, मेक इट डिफिकल्ट, इसे कठिन बनाओ। ऐप्स में पासवर्ड लगाओ, देर से लोड होने दो। रूल 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, इसे निराशाजनक बनाओ। अपने बुरे काम का लेखा जोखा रखो, शर्मिंदगी महसूस करो। चैप्टर 7, सफलता, कंपाउंड इफेक्ट। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। एक छोटा बदलाव रोज करने से जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। रोज 1% सुधार x 365 दिन और 27 गुना बेहतरी, रोज 8% गिरावट x 329 दिन और 0 के करीब। इसलिए हर दिन का छोटा सा सुधार भी अनमोल है। चैप्टर 8, हैबिट स्टैकिंग एंड एनवायरनमेंट डिजाइन। हैबिट स्टैकिंग, एक पुरानी आदत के साथ नई आदत जोड़िए। एग्जाम्पल, चाय बनाने के बाद 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। एनवायरनमेंट डिजाइन, जो चीजें दिखती हैं वही होती हैं। हेल्दी खाना, सामने रखो किताबें, टेबल पर रखो, फोन अलार्म से दूर रखो। आपका माहौल आपकी आदतों से ज्यादा ताकतवर है। चैप्टर 9, कभी कभी गलतियां होती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, मिस वंस नेवर ट्वाइस, मतलब गलती हो गई तो अगले दिन फिर सही करो। 2 दिन ना छोड़ो, वरना पुरानी आदतें लौट आती हैं। कंक्लूजन, 1 मिनट। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि छोटी आदतें बड़ी जीत दिला सकती हैं। लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है सिस्टम, सिस्टम से जरूरी है पहचान, और पहचान बनती है हर दिन किए गए छोटे छोटे कामों से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए आप कौन सी एक अच्छी आदत आज से शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 10, बदलाव के लिए खुद को ट्रैक करना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जो मापा जा सकता है वही सुधारा जा सकता है। अपनी आदतों को ट्रैक करना आपको जवाबदेह बनाता है। उदाहरण, अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं तो हर दिन उसे मार्क करें। स्टिकर, कैलेंडर या डिजिटल एप्स का इस्तेमाल करें। जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं तो मोटिवेशन बना रहता है। चैप्टर 11, आदतें क्यों फेल होती हैं। बहुत से लोग आदतें शुरू तो करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। क्यों? 1, बहुत बड़ा लक्ष्य तय करना। 2, तुरंत रिजल्ट की उम्मीद करना। 3, बार बार गलती पर शर्मिंदगी महसूस करना। जेम्स क्लियर कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस पर फोकस करें, ना कि परफेक्ट बनने पर। चैप्टर 12, सफल लोग आदतों में कैसे आगे रहते हैं। सफल लोग भी कभी कभी बोर हो जाते हैं, लेकिन फर्क यह है कि सफल लोग बोरियत में भी लगे रहते हैं। आदतें रोमांच नहीं, रूटीन होती हैं। लेखक रोज लिखता है, चाहे मूड हो या ना हो। खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है, चाहे बारिश हो या धूप। डिसिप्लिन, मोटिवेशन। चैप्टर 13, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। देरी से मिलने वाला इनाम। बुरी आदतें तुरंत इनाम देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान देती हैं। जैसे मिठाई खाना, श्योर तुरंत स्वाद, बाद में मोटापा, लेकिन अच्छी आदतें तुरंत कठिन लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा देती हैं। जैसे एक्सरसाइज, शख्स पहले पसीना, बाद में फिट बॉडी। जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 14, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम अक्सर बीच में हार मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव अंदर अंदर हो रहा होता है। जैसे बर्फ पिघलती है, 0 DEG 1 डिग्री 2 डिग्री, अचानक बटर डिग्रीज पर बदलाव दिखता है। आदतें भी ऐसे ही काम करती हैं, धीरे धीरे फिर धमाके के साथ। चैप्टर 15, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। पहचान को मजबूत करना। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत करते हैं तो आप अपनी नई पहचान को वोट देते हैं। जैसे आपने एक पेज पढ़ा, आपने रीडर को वोट दिया, आपने चाय के बदले पानी पिया, आपने हेल्दी इंसान को वोट दिया। बार बार ऐसे चुनाव आपकी पहचान को मजबूत करते हैं।
चैप्टर 16 गोल्डीलॉक्स रूल, आदतों में बैलेंस। गोल्डीलॉक्स रूल कहता है काम न बहुत आसान होना चाहिए न बहुत मुश्किल। आदतें तभी टिकती हैं जब वो थोड़ी चुनौतीपूर्ण हों लेकिन असंभव न लगे। उदाहरण, एक पेज पढ़ना बहुत आसान हो सकता है, बोरिंग 50 पेज पढ़ना मुश्किल हो सकता है, डिमोटिवेटिंग लेकिन 10 पेज पढ़ना परफेक्ट बैलेंस। चैप्टर 17 प्रैक्टिस बनाम परफेक्शन। जेम्स क्लियर कहते हैं स्टार्ट विथ रिपीटिशन नॉट परफेक्शन। बार बार अभ्यास करें, शुरुआत में परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं। आप जितनी बार कोई आदत दोहराते हैं वो दिमाग में गहराई तक बैठती है। जितना ज्यादा दोहराओगे उतनी गहराई से आदत बनेगी। चैप्टर 18 सफल आदतों का एनवायरनमेंट। लूप आपका वातावरण आदत को बनाता या बिगाड़ता है। उदाहरण, अगर आपके कमरे में टीवी है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर फ्रिज में फल सामने हैं तो आप हेल्दी खाना खाएंगे। खुद को बदलने से आसान है माहौल को बदलना। चैप्टर 19 टेम्पटेशन बंडलिंग। यह तकनीक कहती है जिस चीज को करना पसंद है उसे उस चीज से जोड़िए जो करनी चाहिए। उदाहरण, मैं पॉडकास्ट सुनूंगा सिर्फ जब मैं वॉक पर जाऊंगा। मैं इंस्टाग्राम तभी खोलूंगा जब मैं 5 मिनट मेडिटेशन कर लूंगा। इस तरह आदतें आकर्षक बन जाती हैं। चैप्टर 20 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर कोई आपकी रिपोर्ट ले रहा है तो आप आदत नहीं तोड़ेंगे। किसी दोस्त, परिवार या कोच को अपनी आदतों के बारे में बताइए। सप्ताह में एक बार रिपोर्ट कीजिए। जब आप जवाबदेह होते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है। चैप्टर 21 सोशल एनवायरनमेंट का असर। आप उन्हीं आदतों को अपनाते हैं जो आपकी कम्युनिटी में नॉर्मल हैं। अगर आपके दोस्त हेल्दी हैं तो आप भी हेल्दी होंगे। इसीलिए एक अच्छी सोच वाली कम्युनिटी बनाएं, उन्हीं लोगों के साथ रहें जिनकी आदतें आपको चाहिए। चैप्टर 22 फोकस ऑन सिस्टम, फॉरगेट द गोल। जेम्स क्लियर बार बार कहते हैं गोल्स आर गुड फॉर डायरेक्शन बट सिस्टम्स आर बेस्ट फॉर प्रोग्रेस। जीतना आपका कंट्रोल में नहीं लेकिन तैयारी आपका कंट्रोल में है। लक्ष्य भूल जाइए, सिर्फ रोज का सिस्टम फॉलो कीजिए। चैप्टर 23 हर काम की पहचान तय करें। हर आदत से पहले खुद से पूछिए क्या यह उस इंसान का काम है जो मैं बनना चाहता हूं। अगर जवाब हां है तो करें। आदतों को पहचान से जोड़िए, न कि सिर्फ रिजल्ट से। चैप्टर 24 नेगेटिव आइडेंटिटी से बचिए। मैं आलसी हूं, मैं चीजें टालता हूं, मुझसे नहीं होगा, ये बातें आपकी पहचान को कमजोर करती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं योर वर्ड शेप योर आइडेंटिटी। जो आप बार बार खुद से कहते हैं वही आप बनते हैं। खुद से पॉजिटिव बात करें। चैप्टर 25 अंत में छोटी जीतें, बड़ा बदलाव आखिरी और सबसे अहम बात, छोटी छोटी जीतें मिलाकर ही बड़ी सफलता बनती है। भाग 26 माइक्रोस्कोपिक सोच। बस आज का दिन 2 मिनट। जेम्स क्लियर कहते हैं आपको 1 साल की आदत नहीं बनानी, सिर्फ आज का दिन जीतना है। हर दिन को एक स्वतंत्र मिशन की तरह लीजिए। सोचिए आज मैं एक्सरसाइज करूंगा, आज मैं ध्यान लगाऊंगा। जब आप आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कल अपने आप बदलने लगता है। भाग 27 डोंट ब्रेक द चेन। चेन मत तोड़ो। 1.5 मिनट। इस टेक्निक को जेरी साइनफेल्ड जैसे कॉमेडियन अपनाते हैं। हर दिन जब आप कोई आदत करें तो एक एक्स मार्क लगाइए। धीरे धीरे एक चेन बनती है और फिर आपका फोकस होता है चेन को ना तोड़ना। यह माइंड में एक गेम बन जाता है और आदत मजेदार हो जाती है। अगर आप ऐसी और किताबों के सारांश सुनना चाहते हैं तो चैनल किताबन का जादू को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हैबिट्स मतलब आदतें, तो एटॉमिक हैबिट्स का अर्थ हुआ छोटी लेकिन असरदार आदतें जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं जब भी सफलता कोई एक बार का परिवर्तन नहीं है बल्कि यह एक सिस्टम है जिसे आप बार बार अपनाते हैं। चैप्टर 2 आदतें कैसे काम करती हैं। जेम्स क्लियर आदतों के बनने की प्रक्रिया को 4 हिस्सों में बांटते हैं। ईयर, क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत शुरू करता है, जैसे रात को बिस्तर देखते ही फोन उठाना। 2 क्रेविंग, लालच, उस काम को करने की इच्छा, फोन में स्क्रॉल करने की इच्छा। 3 रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, आप क्या करते हैं।
आप इंस्टाग्राम खोलते हैं। 4. रिवॉर्ड, इनाम। आपको जो अच्छा महसूस होता है, डोपामिन रिलीज होता है, आपको मजा आता है। यही साइकिल दोहराने से आदत बनती है। भाग 3, सिस्टम वर्स लक्ष्य, 2 मिनट। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपका लक्ष्य नहीं, आपका सिस्टम आपकी सफलता तय करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है वजन कम करना, लेकिन आपकी आदतें उल्टी हैं, जंक फूड, बिना एक्सरसाइज, तो सिर्फ लक्ष्य कुछ नहीं कर पाएगा। सही सिस्टम या सही आदतें, शांति, ऑटोमेटिक सफलता। चैप्टर 4, पहचान आधारित आदतें। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे पढ़ना शुरू करना है, मुझे हेल्दी बनना है, लेकिन जेम्स क्लियर एक अलग तरीका बताते हैं। पहचान बदलिए, आदतें अपने आप बदलेंगी। मत कहिए मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, कहिए मैं एक रीडर हूं। मत कहिए मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं, कहिए मैं स्मोकर नहीं हूं। जब आप खुद को किसी पहचान से जोड़ते हैं तो आपकी आदतें उस पहचान को साबित करने लगती हैं। चैप्टर 5, 4 नियम। अच्छी आदतें बनाने के लिए जेम्स क्लियर ने 4 नियम बताए हैं जिनसे आप कोई भी आदत बना सकते हैं। रूल 1, मेक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट बनाएं। अच्छी आदतें करने का टाइम, जगह और ट्रिगर तय करें। एग्जाम्पल, मैं रोज सुबह 7 बजे बालकनी में 20 मिनट योग करूंगा। रूल 2, मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाएं। उसे किसी पसंदीदा चीज के साथ जोड़िए। एग्जाम्पल, मैं चाय के साथ किताब पढ़ूंगा। रूल 3, मेक इट इजी, इसे आसान बनाएं। शुरुआत आसान बनाएं। एग्जाम्पल, एक पेज पढ़ो, एक पुशअप करो, बस शुरुआत करो। रूल 4, मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाएं। अपनी प्रगति ट्रैक करो, जैसे हैबिट ट्रैकर। आदत पूरी करने के बाद खुद को छोटा इनाम दो। चैप्टर 6, बुरी आदतें कैसे छोड़ें। बुरी आदतों को उल्टा करके तोड़ सकते हैं। रूल 1, मेक इट इनविजिबल, इसे छिपा दो। फोन को दूर रखो, स्नैक्स को छुपा दो। रूल 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव, इसे बदसूरत बनाओ। खुद से कहो, यह मुझे आलसी और बीमार बना रहा है। रूल 3, मेक इट डिफिकल्ट, इसे कठिन बनाओ। एप्स में पासवर्ड लगाओ, देर से लोड होने दो। रूल 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, इसे निराशाजनक बनाओ। अपने बुरे काम का लेखा जोखा रखो, शर्मिंदगी महसूस करो। चैप्टर 7, सफलता, कंपाउंड इफेक्ट। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। एक छोटा बदलाव रोज करने से जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। रोज 1% सुधार x, 365 दिन और 27 गुना बेहतरी, रोज 8% गिरावट x, 329 दिन और 0 के करीब। इसलिए हर दिन का छोटा सा सुधार भी अनमोल है। चैप्टर 8, हैबिट स्टैकिंग एंड एनवायरनमेंट डिजाइन। हैबिट स्टैकिंग, एक पुरानी आदत के साथ नई आदत जोड़िए। एग्जाम्पल, चाय बनाने के बाद 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। एनवायरनमेंट डिजाइन, जो चीजें दिखती हैं वही होती हैं। हेल्दी खाना, सामने रखो किताबें, टेबल पर रखो, फोन अलार्म से दूर रखो। आपका माहौल आपकी आदतों से ज्यादा ताकतवर है। चैप्टर 9, कभी कभी गलतियां होती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, मिस वंस नेवर ट्वाइस, मतलब गलती हो गई तो अगले दिन फिर सही करो। 2 दिन ना छोड़ो, वरना पुरानी आदतें लौट आती हैं। कंक्लूजन, 1 मिनट। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि छोटी आदतें बड़ी जीत दिला सकती हैं। लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है सिस्टम, सिस्टम से जरूरी है पहचान, और पहचान बनती है हर दिन किए गए छोटे छोटे कामों से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए आप कौन सी एक अच्छी आदत आज से शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 10, बदलाव के लिए खुद को ट्रैक करना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जो मापा जा सकता है वही सुधारा जा सकता है। अपनी आदतों को ट्रैक करना आपको जवाबदेह बनाता है। उदाहरण, अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं तो हर दिन उसे मार्क करें। स्टिकर, कैलेंडर या डिजिटल ऐप्स का इस्तेमाल करें। जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं तो मोटिवेशन बना रहता है। चैप्टर 11, आदतें क्यों फेल होती हैं। बहुत से लोग आदतें शुरू तो करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। क्यों? 1, बहुत बड़ा लक्ष्य तय करना। 2, तुरंत रिजल्ट की उम्मीद करना। 3, बार बार गलती पर शर्मिंदगी महसूस करना। जेम्स क्लियर कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस पर फोकस करें, ना कि परफेक्ट बनने पर।
चैप्टर 12 सफल लोग आदतों में कैसे आगे रहते हैं। सफल लोग भी कभी कभी बोर हो जाते हैं, लेकिन फर्क यह है कि सफल लोग बोरियत में भी लगे रहते हैं। आदतें रोमांच नहीं, रूटीन होती हैं। लेखक रोज लिखता है, चाहे मूड हो या ना हो। खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है, चाहे बारिश हो या धूप। डिसिप्लिन, मोटिवेशन। चैप्टर 13 डिलेड ग्रेटिफिकेशन। देरी से मिलने वाला इनाम बुरी आदतें तुरंत इनाम देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान देती हैं। जैसे मिठाई खाना, श्योर तुरंत स्वाद, बाद में मोटापा, लेकिन अच्छी आदतें तुरंत कठिन लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा देती हैं। जैसे एक्सरसाइज, शख्स पहले पसीना, बाद में फिट बॉडी। जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 14 प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम अक्सर बीच में हार मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव अंदर अंदर हो रहा होता है। जैसे बर्फ पिघलती है, 0 DEG 1 डिग्री 2 डिग्री, अचानक बड़े डिग्रीज पर बदलाव दिखता है। आदतें भी ऐसे ही काम करती हैं, धीरे धीरे फिर धमाके के साथ। चैप्टर 15 आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। पहचान को मजबूत करना। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत करते हैं तो आप अपनी नई पहचान को वोट देते हैं। जैसे आपने एक पेज पढ़ा, आपने रीडर को वोट दिया, आपने चाय के बदले पानी पिया, आपने हेल्दी इंसान को वोट दिया। बार बार ऐसे चुनाव आपकी पहचान को मजबूत करते हैं। चैप्टर 16 गोल्डीलॉक्स रूल। आदतों में बैलेंस। गोल्डीलॉक्स रूल कहता है, काम न बहुत आसान होना चाहिए न बहुत मुश्किल। आदतें तभी टिकती हैं जब वो थोड़ी चुनौतीपूर्ण हों, लेकिन असंभव न लगे। उदाहरण, एक पेज पढ़ना बहुत आसान हो सकता है, बोरिंग 50 पेज पढ़ना मुश्किल हो सकता है, डिमोटिवेटिंग, लेकिन 10 पेज पढ़ना परफेक्ट बैलेंस। चैप्टर 17 प्रैक्टिस बनाम परफेक्शन। जेम्स क्लियर कहते हैं, स्टार्ट विथ रिपीटिशन नॉट परफेक्शन। बार बार अभ्यास करें, शुरुआत में परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं। आप जितनी बार कोई आदत दोहराते हैं वो दिमाग में गहराई तक बैठती है। जितना ज्यादा दोहराओगे उतनी गहराई से आदत बनेगी। चैप्टर 18 सफल आदतों का एनवायरनमेंट। लूप आपका वातावरण आदत को बनाता या बिगाड़ता है। उदाहरण, अगर आपके कमरे में टीवी है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर फ्रिज में फल सामने हैं तो आप हेल्दी खाना खाएंगे। खुद को बदलने से आसान है माहौल को बदलना। चैप्टर 19 टेम्पटेशन बंडलिंग। यह तकनीक कहती है, जिस चीज को करना पसंद है उसे उस चीज से जोड़िए जो करनी चाहिए। उदाहरण, मैं पॉडकास्ट सुनूंगा सिर्फ जब मैं वॉक पर जाऊंगा। मैं इंस्टाग्राम तभी खोलूंगा जब मैं 5 मिनट मेडिटेशन कर लूंगा। इस तरह आदतें आकर्षक बन जाती हैं। चैप्टर 20 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर कोई आपकी रिपोर्ट ले रहा है तो आप आदत